अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग इस पे है कि आप अपने शूज़ को अपने घर में किस तरह से एक जगह पे मैनेज कर दें, सेट कर दें। तो ये है मेरे शूज़ का क्लोजेट। जूते सबके पास बहुत सारे होते हैं और डब्बों में पैक हुए हुए इधर उधर पड़े होते हैं। जब पहनने होते हैं तो वक्त पे सही से जूते मिलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने बचपन से शौक जूतों का था और मैंने सोचा कि मैं एक क्लोजेट बनाऊंगी ताकि मैं तमाम जूते एक ही जगह पे साथ अपने रख सकूं। जॉगर्स, घर में पहनने की क्रॉक्स, चप्पलें और मेरे हॉस्पिटल में पहनने के शूज़ सब हैं यहाँ। तो ये व्लॉग मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो पूछते हैं कि शूज़ कैसे मैनेज रहते हैं, क्योंकि बाकी शूज़ जो हैं वो 3-4 साल में ख़त्म हो जाते हैं। भाई मेरी तो चप्पल शादी की भी है। मेरी शादी को माशाल्लाह 12 साल हो गए। तो ये मेरी चप्पल शादी की है और मेरे कुछ शूज़ वलीमे के भी हैं। ये जो मेरा माइकल कॉर्स का शू है, दिस इज़ माइकल कॉर्स। तो ये मेरा शूज़ जो है वो मेरे वलीमे का है, देख सकते हो ये माइकल कॉर्स। हालत इसकी थोड़ी सी बैंड हो गई, लेकिन तो मेरे जो शूज़ हैं वो इतने पुराने पुराने भी रखे हुए हैं। और कुछ चप्पलें मेरी क्लाइव की हैं। ये मेरा शू है, ये बहुत ज़बरदस्त मेरा एक स्टाइलों के बूट्स हैं। तो ये तो सब लोग कह रहे थे कि चप्पलें, तो आप चप्पलों को किस तरह से मैनेज रखती हैं। तो मैंने सोचा फिर इसमें मैं पूरी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी। देखें, जैसे ही मैं शूज़ लाती हूँ, जैसे कि ये एक नया पेयर का जूता है और इसको अभी नया आया है तो थैली में, लेकिन मैं वैसे जूतों को थैली में नहीं रखती, क्योंकि अगर जूतों को थैली में रखा जाएगा तो उनके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो मटेरियल है, लेदर है या जो भी मटेरियल है, वो ख़राब होने लगता है। तो शूज़ को आप कभी भी थैली में ना रखें, बल्कि उनको खुला रखें। और ये दरवाज़ा भी मैं अक्सर खोल देती हूँ अलमारी का, ताकि इसमें हवा लगती रहे और जूते ख़राब ना हो। मैं आपको इंडिविजुअली दिखाती भी हूँ जाऊँ कि ये मेरा शू है। ये भी मेरा 2 साल पुराना शूज़ है और ये क्लाइव का शू है। ये बहुत कॉस्टली था और मैंने इसको, जब मैं पहनती हूँ, पहन के मैं इसको इसी तरह ओपन रखती हूँ, इसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसी तरह ये एक शू है मेरा, और ये भी मेरा बाहर का है शूज़। ये शूज़ भी मेरा पहन के मैं इसी तरह इसको बाहर रख देती हूँ। और इसी तरह ये मेरे शूज़ हैं। और देखिए, शूज़ में कभी कभी लेंसेज भी निकल आते हैं तो ये शूज़ भी मेरा मैं यूज़ करती जाती हूँ। और इसको खुला रखने से क्या होता है, अगर आप अलमारी शूज़ की बना लें तो उसमें क्या होता है कि आपके शूज़ ख़राब नहीं होते। अच्छा, और एक ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं शूज़ की अलमारी में ये एक फ्लावर का फ्रेगरेंस बैग है, इसको मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि अलमारी में अमूमन जहाँ हम शूज़ रखते हैं वहाँ पे कोई स्मेल वगैरह आ जाती है, तो ये सब चीज़ें नहीं आती। और शूज़ की अलमारी को मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। जैसे मेरा ये शूज़ है और ये मेरा, अच्छा ये शूज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि ये शू मेरा स्टाइलो का कम से कम 15 साल पुराना शू है, तो आपको यकीन नहीं आएगा। तो शूज़ की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जॉगर्स की अगर मैं आपको रेंज दिखाऊं तो ये मेरे हॉस्पिटल में पहनने के शूज़ हैं, और ये हैं स्केचर्स के। अगर आप देख सकें, ये स्केचर्स के हैं। ये पिछले 3 साल से मैं पहन रही हूँ। तो ये मेरे बेहतरीन जूते हैं। ये मेरा एक पावर बाय बाटा इसका शू है, तो ये मैं पहनती हूँ। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त शूज़ है। अच्छा, ये मेरे एक न्यू शूज़ हैं, ये BFFS के हैं, और ये बारबी से फैसिनेट होके मैंने न्यू शूज़ मंगवाए हैं, तो ये भी मैं पहनती हूँ। तो जॉगर्स की काफ़ी सारी रेंज है। और एक और शूज़ मैंने अभी न्यू ख़रीदा है, और ये शूज़ मैंने लिया है जामा मॉल से। और यकीन करें, स्केचर्स पहनने वाली लड़की को कोई जूता पसंद नहीं आए, लेकिन ये शूज़ जो है वो मुझे इतना पसंद आया है, जबकि दिस इज़ समझे फ्री का शू है ये। तो ये मुझे इतना पसंद आया है, जामा मॉल से मैंने लिया ये जूता। बिल्कुल सस्ता खस्ता टिकाऊ जूता, 800 रुपये में। तो ये देखें ये कितना, तो ये तो मेरे हो गए जॉगर्स की रेंज। इसके अलावा रोज़मर्रा में मैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में इस तरह के शूज़ यूज़। दिस इज़ ऑल्सो वेरी चीप शूज़। या मैं अगर कहीं कोट शूज़ पहनने होते हैं मुझे कहीं पे, तो मैं ये कोट शूज़ हैं ये यूज़ करती हूँ। पार्टी वेयर में मैं इस तरह के शूज़ यूज़ करती हूँ जिसमें हील्स आ जाती हैं आपकी। ये मेरा एक बहुत पुराना शू है, यकीन करें ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसको मैं जो बेबी वाइप्स होते हैं उससे मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, और ये एज इट इज़ शू होता है। तो ये पूरी मेरी शूज़ की। तो मैं आपको बताऊं कि जूता महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता, बल्कि जब आप जूता लें तो उसको पैर में पहन के देखें कि आपके पैर पे कैसा लग रहा है,
और वो चलने में कैसा लग रहा है और वो आपका पैर कहीं से दर्द तो नहीं कर रहा, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। कभी कभी 500 का जूता भी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी 10,000 का जूता भी बेकार लगता है। तो आप सिर्फ ये देख के लें कि जूता आपके पैर में कैसा लग रहा है और आपको कैसा कंफर्ट दे रहा है। दैट्स ओनली द थिंग विच मैटर्स। और ये अभी तक मैंने पहना नहीं है, और ये भी क्लाइव का है, और ये बहुत प्यारा शू है। उसके अलावा ये शूज़ देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये मैंने ECS से लिया था, ऐसा वाला चप्पल से। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त वाला जूता है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसकी हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई है, लेकिन ये इतना अच्छा लगता है अगर कोई आप ऐसे ड्रेस पहने जिसके नीचे नगीने वगीने हो, जैसे कि लहंगा वहंगा शरारा साड़ी वगैरह, तो उसमें ये शू अंदर मैं पहन लेती हूँ। और ये इतना कंफर्टेबल और इतना अच्छा शूज़ है। इसी तरह का एक शू ये भी है, ये बिल्कुल सॉफ्ट शू है और ये बहुत कंफर्टेबल है। डेली ये रोज़मर्रा में मैं ये पहनती हूँ। तो ये सारी मेरे शूज़ की रेंज है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी सफाई किस तरह करती हूँ। जैसे कि अभी मैं इसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ अपने रैक की। काफ़ी दिन हो गए मैंने इसकी सफाई नहीं की है, तो अब मैं इसकी सफाई करने लगी हूँ। और हाँ, ये बता दूँ कि सबसे ऊपर क्या रखा हुआ है। अभी सबसे ऊपर हमारे मियाँ जी के जूते हैं, और उनको हमने इतनी इज्जत दी है कि हमने जूतों के रैक का जो सबसे ऊपर का खाना होता है उसमें मैंने उनके शूज़ रखे हैं। जस्ट इमेजिन। देखिए, ये इनके शादी का भी जूता रखा हुआ है, और ये इनके जो पहनने के जूते हैं, और कुछ सफाई वफाई करके मैं इनके जूतों को पैक करके रख देती हूँ थैली में, ताकि और खोल के मैं इनको थोड़े थोड़े दिनों में हवा लगाती रहती हूँ ताकि जूते ख़राब नहीं हो। तो भाई आप देखें कि अपनी पूरे शू रैक में मैंने अपने हस्बैंड को कितना बड़ा पोर्शन दिया हुआ है। तो कोई भी लड़का अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो खुश अपनी वाइफ को रखना चाहता है, तो उसको अच्छा से शू रैक बना के दे, खूब सारे शूज़ दिलाए, और कोशिश करें कि उसका एक पोर्शन बस वो ले ले। और कुछ एक आध जूता जो मेरे हस्बैंड का भी बाहर ही रखा हुआ है ये। तो भाई ये सब जूतों के मैंने यहाँ पे अंबार लगा दिया, और मैं अब जूते क्लीन करने वाली हूँ, अपने शू रैक को सफाई करने वाली हूँ। और एक ब्यूटीफुल गिफ्ट मेरी आंटी ने भेजा है, न्यू स्लीपर्स बाय एलेग्रिया बाय PG लाइट, एंड दीज आर वेरी लाइट वेट ब्यूटीफुल स्लीपर्स। और ये बेसिकली डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो हैं बाहर ये स्लीपर्स पहनते हैं, और ये बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छी स्लीपर्स हैं। सो दिस विल बी अ मस्ट गो फॉर मी दिस ईयर। जी फ्रेंड्स, तो दिस इज़ ऑल सेट, ऑल डन, और ये कंप्लीट हो चुका है। महीने 2 महीने में इसको एक दफ़ा कपड़ा मार के साफ़ कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी जिसका पैर का नंबर 7 हो और उसे मेरा कोई जूता पसंद हो तो प्लीज़ राइट मी डाउन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा शू भेजना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।